नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो महालक्ष्मी व्रत की आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी व्रत की पूजा कैसे करनी है और पूजा की आवश्यक सामग्री का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हो गया। आप सब ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अभी मैं व्रत कथा का वीडियो लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिए, कथा कभी भी अधूरी नहीं सुनिएगा। हाथ में सबसे पहले पुष्प और अक्षत ले लीजिए, उसके बाद ही आपको कथा सुननी होती है। महालक्ष्मी व्रत हिंदुओं के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होता है। लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी भगवान शिव विष्णु की धर्मपत्नी। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है। अगले 16 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। यह व्रत राधाष्टमी के दिन किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन पश्चात आता है। यह व्रत का समापन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 दिन अथवा 17 दिन भी हो सकती है। व्रत का पालन धन व समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को देवी राधा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। देवी राधा जयंती को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जिस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन दुर्वा अष्टमी भी है। दुर्वा अष्टमी पर दुर्वा घास की पूजा की जाती है। इस दिन को जेठ दुर्वा पूजा के रूप में भी बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन भी किया जाता है। 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे का रंग ले, डोरे का हाथ की कलाई में बांध ले। यह व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनाएं, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, 16 प्रकार से पूजा करावें। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ देवें और लक्ष्मी की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, हवन कराएं, खीर की आहुति दें। चंदन ताल पत्र पुष्पमाला अक्षत दूर्वा लाल सूत सुपारी नारियल नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16 श्रृंगार की सामग्री रखें। फिर नए दूसरे सूप को ढककर निम्न मंत्रों के द्वारा समर्पित करें। क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। इसके बाद 4 ब्राह्मण 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। घर में बैठाकर स्वयं भोजन कराएं। इस प्रकार जो भी व्रत करता है वे इस लोक में सुख भोग कर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। प्राचीन समय की बात है, व्रत कथा प्रारंभ कर रही हूँ। इसके पहले हाथ में अक्षत और पुष्प अवश्य ले लें। प्राचीन समय की बात है, एक बार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु का पूजन किया करता। उनकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए। ब्राह्मण ने से अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया, जिसमें श्री हरि ने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु चले गए। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात लक्ष्मी जी समझ गई। यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया। देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत इस दिन विधि विधान से करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बोलिए लक्ष्मी माता की जय। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर से दोपहर 1:35 से हो चुकी है। इसका समापन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर है। तो आप इन किसी भी समय पर
आप 22 और 23 सितंबर को 12 बजे से 12:30 से पहले पहले आप माता लक्ष्मी का अगर 16 दिनों तक उनका उपवास रखना चाहते, उनकी चौकी बिठाना चाहते तो चौकी बैठा लें। 22 सितंबर से ये 6 अक्टूबर तक चलने वाला है। ये कुल अवधि 15 दिन तक है। सो इसके साथ साथ आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मान्यता है कि जहाँ प्रतिदिन महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ होता है वहाँ कभी निराशा दरिद्रता नहीं आती है। इनके जाप से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद धन और समृद्धि के रूप में मिलता है। महालक्ष्मी स्तोत्र की असीम महिमा बताई गई है। जो व्यक्ति दिन में कम से कम एक बार महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर वह किसी बार दिन 2 बार उसका पाठ कर लेता है, अर्थात वही 2 बार दिन में पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और राजयोग मिलता है। इसलिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप दिन में 1 बार या दिन में 2 बार जैसे आपको समय मिले लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आपको 15 दिन तक अच्छे से व्रत रखना है, पूजा करना, चौकी को यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं हटाना है। 16वें दिन आपको यथासंभव ब्राह्मण को भोजन कराना है, महिलाओं को भोजन कराना है, उनको सुहाग की सामग्री जितनी ज़्यादा हो सके सुहाग की सामग्री दान करना है। इस तरह से आपको व्रत पूजा करना है।